राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री विष्णु स्वयं अधिक मास को अपने साथ लेकर परम दिव्य गोलोक धाम की अद्भुत यात्रा कराते हैं। जिस मास को संसार ने तुच्छ समझकर अपमानित कर दिया था, उसी अधिक मास को भगवान अपनी शरण में लेकर यह सिद्ध करते हैं कि प्रभु की शरण में जो आता है उसका भाग्य बदल जाता है। इस अध्याय में गोलोक धाम की अलौकिक शोभा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और पुरुषोत्तम मास की महिमा का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में आए हुए अधिक मास को श्री हरि भगवान ने क्या कहा, यह सभी हम आपको सुनाते हैं। श्री कृष्ण जी के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। जगतधारी हे जगतपति श्री विष्णु जी, मुझे शरण में आए हुए की मेरी रक्षा करो। ऐसे बार बार विनती करने पर भगवान श्री विष्णु जी बोले, वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलें, जो योगियों को भी दुर्लभ है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी रहते हैं, वहाँ गोपी गानों के मध्य बैठे हुए दो भुजा वाले मुरलीधर नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विराजमान हैं। शरद पूर्ण चंद्रमा के समान जिनकी मुख की शोभा है, करोड़ कामदेवों की भांति सलोन चित्तचोर लीला के धाम, पीताम्बरधारी तुलसी कंद मंदार और पारिजात के पुष्पों की माला पहने, प्रेम के आभूषण पहने, अलंकार रूप भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभमणि एवं भृगु की लठ से सुशोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों जड़ित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए विप्र ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम हैं। स्वच्छ माया ब्रह्मांड के बीच सर्वाधार परत पर निष्काम निर्विकार अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, प्रकृति से परे ईशान निर्गुण नित्य विग्रह श्री कृष्ण जी के लोक में तेरा दुख दूर करेंगे। चलो वहीं चलते हैं। श्री नारायण जी बोले। इतना कहकर श्री हरि भगवान ने मलमास का हाथ पकड़कर नष्ट करने वाले ज्ञान रूपी आपको दिखाने वाले परम ज्योति स्वरूप, करोड़ सूर्य के समान प्रभाव वाले नित्य असंख्य विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुनि, उस ज्योति के भीतर ही तीनों लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेज कुंज स्वरूप श्रेष्ठ रत्न वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े लोगों को स्वप्न में भी अदृश्य है। वही वैष्णव को दृश्य और प्राप्त होता है। उसे योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित करोड़ मंदिरों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिने ओर वैकुंठ लोक है और वैकुंठ के समान आकार वाला शिवलोक है। वैकुंठ का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार करोड़ योजन लंबा और महामंडलाकार है। वहाँ पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख चक्र गदा और पद्मधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। उनके चलने से पायल और करदनी की झनकार बड़ी प्यारी लगती है। उस गोलोक के बीच में जो शिवलोक है,
वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि कर्मी पार्षद लोग रहते हैं। वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सांपों के जनेऊ पहने, ललाट पर अर्ध चंद्रधारी, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगा धारण किए हुए 3 नेत्रों वाले पराक्रमी शिवगण रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंद जनक निराकार पर भी जिसका योगी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान, करोड़ कामदेव के समान सुंदर लीला के स्थल, 2 भुजाधारी मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र पहने, श्रीवत्स चिन्ह की लट और कौस्तुभ मणि, करोड़ श्रेष्ठ रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हुए, तुलसी, कंद, मंदार, पारिजात और चंपा के पुष्पों की माला से शोभित, हे विप्र ब्रह्मा श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छा से सबके करुण रूप, सर्वदा बाल्यावस्था वाले गोपाल रूप, उदार करोड़ पूर्ण चंद्रमा के समान शोभित, भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित निर्विकार अत्यंत परिपूर्ण प्रभु ब्रह्मांड के मध्य में बैठे हुए हैं। शांत राशि स्वरूप, हरिमंगल रूप, पूजनीय, मंगल सत्य स्वरूप, अक्षय सिद्धियों के ईश्वर, सबसे दिव्य स्वरूप और सिद्धि के देने वाले, प्रकृति से परे ईशान निर्गुण द्वारा स्तुति किए गए इस स्वतंत्र परमात्मा स्वरूप शांति परायण ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाले वैष्णव जन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट स्वरूप एक भगवान ने ही धारण किया है। यह कहकर विष्णु भगवान ने अधिक मास को रजोगुण से गिरा हुआ जानकर गोलोक में ले जाकर सूत जी से बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी का उच्चारण कर जब नारायण जी चुप हो गए, तब नारद जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म उत्सव संबंधी नई नई कथा सुनने की अभिलाषा की। इससे आगे की कथा हम 5वें अध्याय में सुनेंगे। तो जो भी पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, दान, व्रत, उपवास, सेवा और सत्संग लेता है, उसके जीवन में अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अंतःकरण में भक्ति का सूर्य उदित हो जाता है। शास्त्रों ने कहा है कि वर्ष के अन्य महीनों में जो फल दीर्घकालीन तपस्या से प्राप्त होते हैं, वही फल पुरुषोत्तम मास में अल्प साधना से भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस मास का प्रत्येक दिवस बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इन 30 दिनों में किया गया एक मंत्र जाप, एक दीपदान, एक तुलसी दल अर्पण, एक श्लोक का पाठ, एक क्षण का स्मरण भी अनंत गुना फल आपको प्रदान करता है। जब मनुष्य नियमित रूप से पुरुषोत्तम मास के महत्मय का श्रवण करता है, तब कथा के शब्द केवल कानों तक नहीं सीमित रहते, वे हृदय में उतर कर संस्कार बन जाते हैं। मन की चंचलता शांत होने लगती है, वासनाएं क्षीण होने लगती हैं, क्रोध पर संयम आता है, वाणी में मधुरता आती है, व्यवहार में विनम्रता आती है। जीवन के संघर्षों के बीच भीतर एक अदृश्य शांति का अनुभव होने लगता है। यही भगवान की कृपा का प्रथम संकेत है। जहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा होती है, वहाँ वातावरण पवित्र हो जाता है, घर में मंगलमय कार्य उत्पन्न होते हैं। तो पुरुषोत्तम मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।